वेलकम बैक। मुज़ाकरात आउट, मौलाना इन। पीटीआई वक्त हुकूमती कमेटी के पास नहीं गया, मौलाना के घर पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं जो राब्ते रुक गए थे वो बहाल हो गए। इसहाक डार ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा पीटीआई वाले आते तो हम आज जवाब देते। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम अब पाकिस्तान के अवाम की तरफ जा रहे हैं। मौलाना साहब ने खुद इनको वेलकम किया है। वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन खत्म हो चुका है। हुकूमती वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहुंचा लेकिन पीटीआई वाले नहीं आए। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। मुज़ाकरात तो खत्म कर दिए आपने। हम अब पाकिस्तान के अवाम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो खाली भी नहीं बैठे, मौलाना से मिलने पहुंच गए। मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है इनकी ये बात करनी कि मुज़ाकरात आगे जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है। मौलाना साहब ने खुद इनको वेलकम किया है और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। हुकूमती कमेटी के रुकन डिप्टी वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा पीटीआई वफ्द हमारे बुलाने पर आता तो आज अपना जवाब बता देते। आइन कानून की रोशनी में जवाब है और जवाब आज दिया जाता, उसका सोल्यूशन भी होता साहब। मुज़ाकरात की रूह रवा अब भी पूरी तरह ना उम्मीद नहीं। अयाज सादिक कहते हैं अपोजिशन वाले लौट कर आए तो दरवाजे खुले हैं। शिकायत है तो मुझसे कर लें, कहीं और चुगली ना करें। बिलावल भुट्टो का ताजिरों को मशवरा। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा कि आज आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा। जो मोहब्बत एमक्यूएम को दिखाते थे थोड़ी सी हमें भी दिखाएं। चलिए हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। बिलावल ने कहा वफाक से एतमाद उठ गया कि बिजली देंगे, हमें अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। जितना सऊदी अरब के पास तेल है उतना सिंध में कोयला है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, किसी और वजीर से शिकायत है, मुझसे कर ले। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है ना भत्ता मांगा है। क्यों चाहूंगा मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग कर। जितना मोहब्बत एमक्यूएम को दिखाते थे, पीटीआई को दिखाते थे, दिल में पीएलपी भी कहीं ना कहीं बसता है। चलिए दूध से धुले हुए नहीं है लेकिन अक्षय है भाई। ढाई से कहते हैं वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। सिंधा जाता हूँ, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है। हमें कभी बिजली मिलेगा वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है उतना सूबा सिंध के पास कोयला है। सिंध हुकूमत के खिलाफ कराची के ताजरों के बयानात। सिंध हुकूमत की तरफ से ताजरों के मसाइल सुनने के लिए जोहरानी का बंदोबस्त किया गया। वजीर आला सिंध ने कहा आप मजाक करते हैं, हमारी खिंचाई हो जाती है, हमारा मुहासबा करें लेकिन हमारे सामने कहीं और जाकर शिकायत न करें। वजीर आला सिंध ने कहा वफाक सिंध में मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स नहीं देता। कराची हैदराबाद मोटरवे भी हमें खुद ही बनाना होगी। मरियम हमें दे दे और मुरादे का शाह मरियम हमें दे दे और मुरादे का शाह। आप लोग मजाक बहुत करते हैं, मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं, खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी। हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें। खास तौर पे वो लोग जब जाके शिकायतों के अंबार लगाते हैं हमारे खिलाफ, भाई इसका ना लेना ना देना और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जैसे ही लोग सिंध में दाखिल होते हैं, सक्खर तक बना हुआ है मोटरवे, सक्खर क्रॉस करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देते। जिसकी जिम्मेदारी है गालियां उसी को पड़ रही हो। कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है, इसको बनाने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा, वो करना नहीं चाहता। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल तौसीक के लिए सदर को भेज दिया गया है। सेनेट में पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। ऐवान में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अवामी नेशनल पार्टी के अरकान ने पीका एक्ट की मुखालिफत की और ऐवान से वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। पीका एक्ट नाम मंजूर के नारे लगा। शिक नंबर 30
दो एडिशनल मेंबर्स की बात की गई है, इस दो मेंबर्स की जगह 2025 बात करेंगे। आप खड़े हो, आपके माइक का हाँ ये इसमें ये पीका में नहीं, इसमें हम लोग सारे सर ये सैफुल्लाह साहब अपनी मैं इन्हें अमेंडमेंट्स को अपोज करता हूँ जी। मोशन पेश किया जाए तो तरमीम को मुस्तरद करते हुए पास करने की इस्तदा करता हूँ। PFUJ की अपील पर पीका एक्ट की मुतनाज़ तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुँच गए। पुलिस को रोकने की कोशिश, सहाफ़ियों ने खारदार तारें अबूर कर लीं। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी का मुजाहरा। फैसलाबाद, सक्खर और कोयटा में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। क्या को सारी जिंदगी लिए दफन कर दे। एहतजाजी धरने का मकाम पार्लियामेंट हाउस ही होगा। जब लोग खबरें देना चाहते हैं उन्हें लापता कर दिया जाता है। हम वो वर्कर हैं जो जान तो दे देंगे मगर इन चीजों पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सच की आवाज दबाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। काला कानून खत्म करवाने हर हद तक जाएंगे। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्क भर में सहाफियों का एहतजाज। लाहौर के सहाफियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और नारे लगाए। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी बोले, पीका को जहर का टीका लगाएंगे। पीका को जहर का टीका लगाएंगे, सारी जिंदगी लिए दफन कर देंगे। असम्बलियों का घेराव होगा, बाइकाट होंगे, सड़कें बंद करेंगे, हम आपके घरों के आगे आएंगे, जीने नहीं देंगे। जुड़वा शहरों के सहाफी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा हुए और पीका को काला कानून करार दिया। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, धरना हुआ तो नतीजा आने तक चलेगा। एहतजाजी धरने की काल देनी है, उसका मकाम पार्लियामेंट हाउस ही होगा। कराची से भी काफिले आएंगे, बलोचिस्तान से भी आएंगे, KPK से भी आएंगे। उसके खात्मे की तारीख नहीं होगी, नतीजा होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफी जमा हुए। कहा, जान दे देंगे, आजादी इजहार पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब लोग खबरें देना चाहते हैं वो उठा लिए जाते हैं, उन्हें लापता कर दिया जाता है। कभी आपने नवाज शरीफ पर पाबंदी लगा दी, कभी आपने इमरान खान पर पाबंदी लगा दी। ये वो सोच है जो मीडिया को आजाद नहीं देखना चाहती। पीका एक्ट के खिलाफ कोयटा, सक्खर, बहावलनगर, चिश्तिया समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों ने एहतजाज किया और नारे लगाए। हुकूमती हों या अपोजिशन अरकान, तनख्वाहों में 200% इजाफे पर यक ज़बान। फैसला सराहते हुए कहा, ऐसा इजाफा हर साल होना चाहिए। इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट देखते हैं। 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 200% इजाफा। ऐसे मिलने से कौन खुश नहीं होता, मुझे बताएं। तनख्वाहों में यकदम इतने ढेर सारे इजाफे पर अवामी नुमाइंदे कितने खुश हैं, आइए जानते हैं। हमारे भी ज़रूरियात होते हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो बहुत कम है पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह। सरकारी मुलाजमीन की तो हर साल बढ़ती है, कभी 20% भी बढ़ती है, कभी 25% भी बढ़ती है। तो हमारे बढ़ने के टाइम के ऊपर जो है वो सारा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है कि जी इनकी नहीं बढ़नी चाहिए। ये सैलरीज नहीं है, पार्लियामेंटेरियन जो लेते हैं वो एक ऑनरेरियम होता है। ऑनरेरियम बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है। अगर कल को हमारी बेहतर होती है इकोनॉमी, उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये मराद खत्म करो, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर। पैसे मिलने से कौन खुश नहीं होता, मुझे बताएं। देखिए, सारे इसी के पीछे तो भाग रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए भी अरकान पार्लियामेंट एक होते। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। चमकती आंखों और भरपूर मुस्कुराहट वाली फातिमा चल फिर नहीं सकती। 14 साल की जहनी माजूर लड़की के हाथ पांव भी मुड़ रहे हैं। दर्जी बाप बच्ची के इलाज के लिए सब कुछ खर्च कर चुका, अब 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं हैं। इस खानदान की कहानी सुना रहे मुल्तान से मिर्जा अहमद अली। बहुत प्यारी बेटी है जी, बहुत प्यारी बेटी। 14 साल फातिमा जहनी माजूरी के बाइस चलने फिरने से कासिर है। वक्त गुजरने के साथ साथ हाथ पाँव भी मुड़ने लगे हैं। 45 साल दर्जी शकील अहमद के मुताबिक जिंदगी भर की जमा पूंजी बेटी के इलाज मुआवजे पर लगा चुका है। जो कुछ था मैं इस पे लगाया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं होते मेरे पास। अमना बीबी सिर्फ अपनी बेटी का इलाज चाहती है। चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची से इलाज करवा दे। जिंदगी की चमक से भरपूर आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाली फातिमा बेहतर इलाज मुआवजा के लिए किसी मसीहा की मुंतजिर है। मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दौरे अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और बिलावल भुट्टो अमेरिकी सदर ट्रंप के सदारती नाश्ते में शिरकत करेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा संजय।
जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजरिया दुबई अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। वो एक दिन दुबई में क़याम करेंगे, जिसके बाद वो अपना दौरा अमेरिका जो है वो शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो कबाले में पहला जो नाश्ता है उसमें शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को इसमें खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे, जो उनका अमेरिका पर इस्तकबाल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। क्वेटा में 52% ट्यूबवेलों का पानी जहरीला होने का इंकशाफ हड्डियों की बीमारियों का सबब बनने लगा है। माहिरीन कहते हैं कि ज्यादा फ्लोराइड वाला पानी खामोश जहर साबित हो रहा है। मंजूर अहमद की रिपोर्ट देखिए। इंसानी सेहत के लिए पीने के पानी का सिर्फ साफ नजर आना ही काफी नहीं, बल्कि पानी में शामिल तमाम कुदरती केमिकल्स का मुतनासिब मिकदार में होना लाजमी है। गुंजान आबाद इलाकों के 100 ट्यूबवेल से बराह रास्त पानी के नमूने लेकर उनका कीमियाई जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि क्वेटा के शुमाल मशरकी और बालाई इलाकों के 25% नमूनों में फ्लोराइड जरूरी मिकदार से कम है, जबकि शुमाल मगरबी और वादी के वस्ती पट्टी के 27% इलाकों के पानी में फ्लोराइड की मिकदार 3.4 मिलीग्राम फी लीटर तक ज्यादा है। सरियाब रोड, डबल रोड, स्मगली वाला एरिया के पास आगे जब हम लोग जाएं, नौसार और जॉइंट रोड, बरोरी रोड, इन एरियाज में फ्लोराइड की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। इंसानी सेहत के लिए पानी में फ्लोराइड की मिकदार 0.5 से 1.5 मिलीग्राम फी लीटर होना जरूरी है। इस मिकदार से ज्यादा होती तबई लिहाज से जहर तस्वुर किया जाता है। इसकी कलरिंग ब्राउनिश रेड कलर, और आफ्टर 50 इयर्स उन लोगों में हड्डियों की यानी कि बोन्स की शिकायत कॉमन पाई जाती हैं। इस तहकीक में सिफारिश की गई है कि बलूचिस्तान हुकूमत शहर में पानी के फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब करे। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, AR1 न्यूज, क्वेटा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए AR1।